अब लास्ट पंक्ति इसकी, लेकिन ये कि ध्यान रखना कर्मवीर बन के जीना। कैसे जीना? करें जिसकी दुकान है तो सुबह जल्दी जाके उसको पोछा झाड़ू ऐसे टनाटन सजा के रख दिया तो बात सही है। तो करें कड़ी मेहनत रात दिन अनुराग से भरते हुए ध्यान अपने लक्ष्य का कर्म सब करते हुए हरि जन कल्याण को करता रहे और दीप ये अनुराग का जलता रहे, कोई सुनी जलता रहे। हाँ बोलो। बोलिए स्वामी जी महाराज की। ओए ना संतान का संग जो करे पव सागर को पार करे। ना संतान का संग जो करे पव सागर को पार करे। ना संतान का प्रताप गाय राम शरणैया। ना संतान का प्रताप गाय राम शरणैया। हर सच्ची जो श्रद्धा करे पव सागर को पार करे। ना संतान का संग जो करे पव सागर को पार करे। मनो जाना मनो पग को सरनाता कहना है। जो कुछ दसिया सरनानी हो एक अनमुल्ला कहना है। करदा इसकी जो पहचान वो तो पालन लगे आन। करदा इसकी जो पहचान वो तो पालन लगे आन। कई मूर्ख के नाती बने अब सागर को पार करे। इन्ना संतान का सब जो करे अब सागर को पार करे। बोलिए स्वामी महाराज की। जय श्री राम जी। एक बार थोड़ा सा ऐसे ऑटोमेटिक जय श्री राम। जय श्री राम। अभी एक बहुत सुंदर कथा आपके सामने आख्यान आ रहा है। प्रहलाद जी का नाम सुना होगा। प्रहलाद जी का देखो ऐसे सभी ने नहीं सुना, पढ़ा करो सुनो। अच्छा सभी ने तो प्रहलाद जी के पिता ने हिरण्यकश्यप और उनका छोटा भाई वैसे साथ ही पैदा हुए थे जुड़वा। भगवान ने मार दिया था हिरणाक्ष सुअर नल के, उन्होंने मार दिया था। तो पूरे परिवार में शोक था तो उन्होंने कि मैं उससे बदला लूंगा। तो उन्होंने तपस्या की और ब्रह्मा जी से वरदान मांग लिया कि मैं न किसी जानवर से मरूं, न पुरुष से मरूं, न दिन में मरूं, न रात में मरूं, न अंदर मरूं, न बाहर मरूं। माने ऐसा वरदान प्राप्त कर लिया। उनके पत्नी का नाम है कयाधु। अरे बाप है, क्या बात है। कयाधु ये जंब नामक महाशक्तिशाली दैत्य की पुत्री थी और इनके 4 पुत्र हैं। उसका नाम पहले का नाम है सहलाद, दूसरे का नाम है अनुहलाद, तीसरे का नाम है हलाद और ये लास्ट वाले हैं प्रहलाद। प्रहलाद का अर्थ है आप में भी कोई प्रहलाद होंगे जैसे हम देखते हैं। इनमें हमारे जो प्रधान हैं आपके सच्चाई कहेंगे हम एकदम। अब क्या कहें, हम यूँ कहें कि हमें दुष्ट रहे कि हम वो महाराज हरिश्चंद्र, ऐसा नहीं है। पर हमें सच्चाई से प्रेम है, इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं। ये राइट पर्सन, आपने सही आदमी को प्रधान बनाया। तो प्रहलाद कौन है? आप में कोई होगा जो दूसरों को खुशी प्रदान करे, आह्लाद वाले आनंद दे, खुशी दे, वो प्रहलाद। ऐसे सज्जन जो समाज में, अभी इनका नाम हमें पता नहीं है लेकिन इनका चेहरा न भूलने जैसा है। हम जब भी इस कल्पना में इस मंदिर में आएंगे और काफ़ी दिन तो रोजाना ही आएंगे, आप आना समझते हो, मिलना समझते हो। जिन लोगों से दिल का आदमी कहीं हो उसी के पास
जैसे हमारे पहलवान जी बैठे हैं, वो उनके करणपाल जी के पिताजी ऐसे कैसा कैसा आदमी कैसे भूलेंगे? हाँ, बात समझ रहे? आदमी वो दादा बैठे पीछे उनके ऐसे ही हुए। तो कुछ लोग हैं जो हमें अच्छे लगते हैं, अपने स्वभाव से बताएं। हमें शक्तिशाली आदमी अच्छा लगता है, सज्जन आदमी होता है। तो ऐसे ही आपके प्रधान जी तो दूसरों को सुख प्रदान करे, दूसरों की भलाई करे, वो प्रहलाद ही है। तो 4 बच्चे हैं उनके, हिरण्यकश्यप जी के पहला छोटे। एक लड़की है, उसका नाम है सिंगता। सिंगता जो हनुमान जी लंका जा रहे हैं तो समुद्र में रहती है। नाम ये क्या नाम है? निश्चर एक सिंधु में रही, कर माया नभ के खग कहाई। तो वो सिंह का है। कौन की बेटी है वो? हिरण्यकश्यप की। बहन किसकी है? प्रहलाद जी की। उसी का है वो राहु, जो देवताओं की अभी कथा आएगी। देवताओं को जब भगवान अमृत पिलाने मोहिनी बनकर अमृत पिला रहे, तो राहु कपट का देवता बन के आ गया वहाँ सूर्य और चंद्रमा के बीच में। तो उन्होंने बता दिया क्या सिर काट दिया, तो सिर उसका परेशान करता है। वो राहु सिंगता का लड़का है। और जो सिंह का विप्रचित्ति नाम एक बहुत बलवान और मायावी दैत्य के साथ इसकी शादी हुई है। तो सज्जनों, वरदान प्राप्त करके वो बहुत शक्तिशाली हो गया। अब भगवान को तो पहले से ही नहीं मानता था, अभी और अत्याचार करने लगे और अपने बच्चों को पढ़ाने की कोशिश कर रहा है। तो प्रहलाद जी बड़े अच्छे विचारों के शुरू से ही, तो उन्होंने स्कूल में एडमिशन करवा दिया उनका। तो वहाँ शंडामर्क ये उनके गुरु पढ़ाते थे 2। तो फिर कुछ दिन बाद बच्चा पढ़ने लगा, तो एक दिन बुलवाया कि तुमने हमारे बच्चे को क्या पढ़ा रहे हो? तो बुलवाया, प्रहलाद जी को लेके आए वो, और बैठो यहाँ कहा जा रहे। तो वो नवदा भक्ति कहने लगे। प्रहलाद जी नवदा भक्ति सुनाने लगे। हिरण्यकश्यप तो भगवान का तो शत्रु था, तो उनको फटकारा उन्होंने। चंडामर को क्या सिखाते रहते हो मेरे बेटे को? उन महाराज हमने तो कभी ये चीज नहीं सिखाई है। फिर स्कूल में पहुंच के बोला, आप क्या बोल रहे थे वहाँ, क्या है? हमारी तो नौकरी भी चली गई होती महाराज, मार देता हमें। तो ये बोलते हैं मेरे अंदर ही परमात्मा की स्फूर्ति है। तो कभी वो बच्चों को, जैसे स्कूल में हो जाती है, बच्चों को लेके कीर्तन करवाते रहते थे ऐसे। तो उनको रिपोर्ट दोबारा बुलाया, तो भी वो अपने पिता को कहने लगे, पिताजी इस सारी सृष्टि के स्वामी भगवान है, परमात्मा है, उनका हमें भजन करना चाहिए और उन्हीं की कृपा से हमारा कल्याण होगा। तो बहुत जल गया और फिर उन्होंने आज्ञा दी कि इसको किसी तरह मारो। तो आप सज्जनों को, बहन भाइयों को जो पढ़ते रहते हैं उन्हें पता है कि दुनिया के मारने का हर तरीका प्रहलाद जी पर प्रयोग किया। बहुत जहरीले सांप कोठरी में डाल के उस कोठरी में भेजा। तो वो बरसात में वो होते हैं ना केंचुए, जानते हो? केंचुए जानते हो? हैं? हाँ। और वो ऐसे सांप हो गए। हाथी से, खूनी हाथी से कुचलवाया, कुछ नहीं, सिर पे ऐसे उठा के रख लिया, उनको समुद्र में फेंकवाया, ऐसे ऊपर ही ले लिया। और उनकी बहन थी होली, उन पे ऐसा चीज था कि उसे ओढ़ ले तो कुछ नहीं हो, और वो होली जल गई और प्रहलाद जी को उड़ा दिया परमात्मा ने। एक दिन ये कचम्मा देखो, बोले इसका खाना पीना बंद करो और काल कोठरी बंद कर दो। और जैसे ही रात हुई, लक्ष्मी जी ने कहा भगवान से कि प्रभु आपका सेवक प्रहलाद भूखा है। भगवान ने सभी प्रकार का भोजन उनकी व्यवस्था की, लाइट हो गया कोठरी। पहरेदार अचंभे पड़ गए, ये क्या हो रहा है? दौड़ते हुए हिरण्यकश्यप के पास गए, प्रभु आपकी दुआई और क्या है?
वो तो अंदर भोजन कर रहे हैं, लाइट जला आके हिरण का चलने को देखा, बोले ये तो माया भी हो गया है, माया जानता है। तो फिर उन्होंने खुद ही मारने का निश्चय किया उनका। तो वो पूछते हैं, प्रहलाद क्वाची से सर्वत्र स्तंभे क्यों दृश्यते, तेरा परमात्मा सब जगह है तो क्या इस खंबे में है, क्यों दिखाई नहीं दे रहा? इसको कहते हैं बहनों कॉन्फिडेंस। प्रहलाद जी ने खंबे से कान लगाया, उसमें गुरुर गुरुर की आवाज आ रही है। उन्होंने कहा, पिताजी मेरे भगवान इस खंबे में। इतना शक्तिशाली था, गदा नहीं थी खंबे में, मुक्का मारा उसने। और नरसिंह उस समय देखो संयोग से सूर्य भगवान छुप गए थे तो थोड़ा उजाला रहता है ना, दोनों पैर मिलते हैं तो ऐसे रख लिया। कहाँ? दरवाजे के जहाँ देहरी होती है, न बाहर न भीतर, देहरी में ऐसे देखिए। यहाँ पूछा उसको, ये दिन है क्या? नहीं है। रात है? नहीं है। आकाश है? नहीं है। पाताल है। और कोई पशु है? नहीं है। भगवान नरसिंह सिर मुँह क्या है सिंह का, और हाथ पैर मनुष्य के ऐसे। तो भीतर है? नहीं है। बाहर है? नहीं है। उसने बहुत फड़फड़ाने की कोशिश की और अपने नाखून से ऐसे पेड़ काट डाला और उसकी आंतड़ियों को गले में लटका लिया। कितना बड़ा योद्धा बनता था। परमात्मा की ऐसी शक्ति है, अपने भक्तों के लिए भगवान कुछ भी करने के लिए तैयार रहते। आप भजन सुनाओ अभी, ये हो गई 2 मिनट का। जब भगवान नहीं होते भगवान कहाँ होता, जब भगवान नहीं होते भगवान कहाँ होता। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। जब भगवान नहीं होते भगवान कहाँ होता, जब भगवान नहीं होते भगवान कहाँ होता। हर एक समस्या का, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। तीर्थ भी हजारों हैं, यूं तो गंगा काशी तीर्थ भी हजारों हैं। सबसे बड़ा तीर्थ स्थान किसी को मालूम है कहाँ पे है? सबसे बड़ा तीर्थ स्थान कहाँ पे है? किसी को मालूम है? नहीं मालूम तो ध्यान दिया करो। यूं तो गंगा काशी तीर्थ भी हजारों हैं, यूं तो गंगा काशी तीर्थ भी हजारों हैं। पिता जैसा, तेरे माता पिता जैसा स्थान कहाँ होगा, तेरे माता पिता जैसा स्थान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होते भगवान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता, हर एक समस्या का समाधान कहाँ होता। बोलिए स्वामी महाराज। बोलो श्याम सुंदर भगवान की जय। देखो बहन लोग आपसे सुपीरियर पढ़ रहा है, अभी आपकी लाइन पीछे खाली है और देखो इनका कैसे भरा हुआ है। और यहाँ भी अच्छी संख्या में ऐसे बैठे हैं, आपके तो गैप भी है, तो ये भरना चाहिए। सुनो, इसको भरना चाहिए। सुनो, सुन रहे हो? ये बुसट वाला ये लड़का, ये हरी वाला तो सुनता नहीं यार। अब से कह रहा हूँ मैं, हम शराबी है मानो, समझ रहे हो?
दूसरे सही आदमी को शराबी बना दें तो उसका प्रसाद हमें भी मिलेगा, तो उसको बर्बाद कर दिया हमने। बात समझ रहे हो? ऐसे ही अगर आप समझते हो कि यहाँ आनंद आता है तो दूसरे लोगों को बताएंगे और वो आ जाए और उन्हें आनंद मिल जाए, कोई दिमाग में अच्छी बात बैठ जाए तो उनका भला हो गया, तो आपको भी उसका शेयर मिलेगा। और सुनो, ये बहन लोगों को अधिकार, पति जो पुण्य करता है पत्नी को उसमें से आधा मिलता है, और पति पाप करे तो आपको पाप नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। तो उनको सत्संग में या दान पुण्य में आप रोकना नहीं, उनको हमेशा उत्साहित करते रहना बहनों। बात समझ में आ गया? और अच्छे काम में अच्छा कोई काम किया जाता है उसका परिणाम हमेशा अच्छा ही होता है। बात यहाँ समझो। अभी दूसरा प्रसंग आ रहा है आपके सामने, बहुत शॉर्ट में, बहुत बड़ी कथाएं, समय आपका बहुत कम है। समुद्र मंथन हुआ, समुद्र मंथन। ऐसे ही हम मन मंथन करना सीख जाए, मन अपने हृदय को हम मथना कि मैं सही कर रहा हूँ कि गलत कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ, ऐसा हम विचारने लग जाए तो हमारे सामने बहुत सुंदर परिणाम आ जाएगा। तो देवताओं को दादाजी सिंह जी वो हरा देते हैं। आप थोड़ा सा वो पीछे वाले ये क्यों के तंगड़े, आप आज का आपका चेहरा दिखने में थोड़ी परेशानी है, इसको थोड़ा ऐसे कर दो, पंखा को ने पीछे पंखा को धकेल दो और अपनी कुर्सी इधर कर लो। हाँ, आप इधर कर लो थोड़ी कुर्सी। हाँ, अब चेहरा दिखे। तो दैत्य देवताओं को हरा देते हैं, उनकी सत्ता से बेदखल करके और खुद शासन कर देवता इधर उधर भटकते रहते हैं। भगवान के पास रोते हुए देवता और भगवान एक ही मामला है, और भगवान तो सबके हैं साथ में, समझ रहे? ये देवता लोग क्यों हार जाते हैं? ये देवता का जो जीवन है वो भोगों का जीवन है। बात समझ जाना। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। तो सज्जनों कि भगवान हम तो सत्ता से बेदखल है, कैसे भी कृपा करो। भगवान ने कहा सुनो, एक ही उपाय है, किसी तरह तुम्हें अमृत पीने को मिल जाए तो फिर कभी राक्षसों से नहीं हारेंगे। तो अब कहाँ अमृत किधर मिलेगा? बोलते हैं इस समुद्र में है, अंदर समुद्र का पानी की तरह खाली है, इसको जैसे दही को मथते हैं ऐसे इसको मथें तो निकलेगा। तो कैसे? बोल तुम अकेले नहीं, दैत्यों को भी इसमें मिला लो। तो वहाँ बड़बड़ी, उस समय बलि का शासन था। राजा बलि कौन है? ब्रह्मा जी के पुत्र मरीचि, मरीचि के कश्यप जी, कश्यप जी के हिरण्यकश्यप जी, हिरण्यकश्यप जी प्रहलाद जी, प्रहलाद जी के विरोचन जी, विरोचन जी के बलि जी। ये 7वीं पीढ़ी है। बलि के भी पुत्र बाणासुर, जिसके 1000 भुजा थी। भगवान का, महादेव का बहुत ऊंचा भगत था। तो बलि का शासन था, पर ये बड़ा खानदान प्रहलाद जी के बाद में बड़े सज्जन लोग हैं। विरोचन जी इतने, प्रहलाद जी के पुत्र इतने महापुरुष थे कि देवता लोग उनका जीवन मांगा दान में, भीख, अपने जीवन को दे दो हमें। उन्हें पता था कि ये देवता हैं, कपट से मुझे मारना, फिर भी जानते हुए भी अपना जीवन उन्होंने दे दिया। इतने ऊंचे ये खानदान हैं। और बलि उनका ही पुत्र है, इसका विरोचन जी का। तो बलि शासक थे, देवता पहुंचे तो उनका स्वागत किया दरबार में और अपनी बात बताई कि हम और आप मिलके, ये इनकी माता भी बहन बहन है और पिता एक ही है। इनका दैत्य दानवों का और देवताओं का पिता एक ही है, समझ में आया? माताएं भी दोनों बहन है सभी के। तो फिर कैसे? तो बोल मंदराचल पर्वत को वो मथानी बनानी पड़ेगी, और वो जो रई रहती है ना, बांस की, नाक की,
वो, और वो टिकेगा किस पे? तो भगवान 100 योजन कच्छप बन के, और 100 योजन 400 कोस, इतने चौड़ा लंबा चौड़ा कछुआ, कछुआ जानते टॉर्टॉइज ऐसे बने, उस पे वो बनाया। तो अब मंदराचल पर्वत को लाए कौन उठा के? इन्होंने उखाड़ तो लिया देवताओं ने, इन्होंने मिलके, और भगवान गरुड़ जी पर चढ़ के गए, अपने बाएं हाथ से उठा के और गरुड़ पर रख लिया। गरुड़ जी में कितनी ताकत होगी, ऐसे रख के, और जहाँ पर वो कार्यक्रम चलना था वहाँ ले आए। समझ आ गई? तो फिर मथा गया ये राक्षसों को कि तुम्हें भी अमृत पिलाया जाएगा। तो मंथन शुरू हुआ, तो पहले निकला जो जड़ी बूटी डाली थी, विष निकला उनका, गंदगी, विष से सभी जगह गंदगी फैल गई, लोग मरने लगे, ऐसा विष फैल गया। समझ गए? गैस जैसे लीक हो जाती है किसी फैक्ट्री में, मर जाते हैं लोग। आप पढ़े लिखे हो, पेपर पढ़ते हो? हाँ, तो ऐसे ही मरने लगे। तो अब क्या करें? किसी ने स्वीकार नहीं किया विष को। भगवान भोलेनाथ इसलिए करुणा अवतारम, करुणा के अवतार है, दया के सागर हैं, सभी उनकी संतान हैं, और उन्होंने स्वीकार कर लिया। पार्वती माता जी से पूछ के सलाह लेके, पत्नी से सलाह करनी चाहिए, उन्होंने भी कह दिया ले लो प्रभु, कल्याण करो इनका। पहला वो निकला क्या? विष। दूसरा निकली कामधेनु गाय, जिससे कुछ भी मांगे कोई चीज हाजिर है। कैसे? फौज आ जाए आपके घर, 2000 आदमी आ जाए, कामधेनु गाय है, तो आपको कहने की देर है कि इतने लोग हैं, सारे तरह के पकवान और सब सारी चीजें वहाँ पर। तो दूसरा निकला गाय, और तीसरा निकला सज्जनों उच्च श्रवा घोड़ा। ये किसको दिया? वो गाय किसको दी? ऋषि मुनियों को। ऋषि मुनियों को गाय दे दी, कल कामधेनु गाय। और जो उसके श्रवा घोड़ा निकला सफेद व्हाइट, बहुत ऐसे पवन के वेग से चलने वाला, बहुत तेजस्वी अद्भुत, वो राजा बलि ने ले लिया। फिर ऐरावत हाथी निकला, उसका रंग कैसा है? हाथी का रंग कैसा होता है बहनों भाइयों? काला। उसका रंग कैसा है? ऐरावत का सफेद, दूध जैसा। और हाथियों के दांत कितने होते हैं? 2। उसके दांत कितने? 4। समझ गए? ऐरावत वो दे दिया इंद्र को, देवता को। फिर कौस्तुभ मणि निकली, मणि कौस्तुभ, जो भगवान गोविंद, देखो उन बहन को पता है, और आप देवी हैं ऐसा वास्तव में। तो वो कह रहे हाँ, तो ऐसा पढ़ते रहना चाहिए अच्छी अच्छी चीजें। तो कौस्तुभ मणि निकली, वो भगवान ने ले ली। भगवान ने, नारायण जी को, गोविंद को हो, कृष्ण को हो, या जो भी कहें हरि को हो, उन्होंने ले ली। फिर निकली सज्जनों कौस्तुभ मणि के बाद कल्प वृक्ष निकला। कल्प वृक्ष माने सभी के लिए स्वर्ग में रहेगा, कोई भी वहाँ जाएगा, किसी वो खाओ पियो मौज करो है। फिर अप्सराएं निकली। कौन निकला? अप्सराएं। जो अप्सराएं स्वर्ग में क्या काम करती हैं, वो ऐसे हम ज्यादा कुछ कहें, बच्चे मानिए वहाँ आप जैसे पुण्य दाता जाते हैं, उनकी सेवा करती हैं। बोलो सिया पद राम, ये कभी बुढ़ी नहीं होती। समझ आ गया? ये अप्सराएं। और उसके बाद लक्ष्मी माता निकली। लक्ष्मी माता जी को तो सब प्राप्त करना चाह रहे हैं, इतनी सुंदर है और ऐसे, तो उन्होंने किसी को स्वीकार नहीं किया। भगवान नारायण के गले में माला डाल दी। और भगवान भी लक्ष्मी माता जी से कितना प्रेम करते हैं, वो अपनी छाती पे रखते हैं उसको। किसको? लक्ष्मी माता जी को। बोलो सियापत रामचंद्र की जय। फिर एक सुंदर और निकली सुंदरी, वो थी बारुणी माने मदरा। मदरा जानते हो? शराब। समझ गए? बोलो सियापत रामचंद्र। अच्छा, उसके बाद निकले धन्वंतरी भगवान, अमृत का कलश लेके।
जैसे ही कलश अमृत अमृत आ गया, अमृत आ गया, हल्ला पड़ गया और राक्षसों ने देवताओं से अमृत छुड़ा दिया। देखो इतने कमजोर है देवता, राक्षसों ने छुड़ा लिया। भगवान नहीं है, धन्वंतरी से छुड़ा लिया भगवान पैसे। हम समझ लो कितने शक्तिशाली होंगे। और जो दूसरे जिनके हाथ में था और दूसरे अंगूर खट्टे हैं, तो दूसरे दैत्य ही उन दैत्यों की बुराई करने लग गए। देखो भाई, कुत्तो बुद्धि से इन्होंने भी तुम्हारे साथ काम किया है, माने देवताओं को, इनको ऐसा बेईमानी क्यों कर रहे हो, ऐसा ऐसा उपदेश देने लगे। अब भगवान ने सोचा कहीं पी न जाए, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब कैसे आलस आ रहा है, आगे बढ़ जाओ। तो उन्होंने इतना सुंदर रूप धारण किया, इतना सुंदर रूप धारण किया कि अब पूछो मत, एकदम प्रकट हुए ना भगवान मोहिनी बन करके। सभी दैत्य अमृत ऐसे रह गया हाथ में, सभी देखने लगे। तो वो इखलाती हुई वहाँ अमृत था, वहाँ पहुँचिए। कुल सुंदरी देखो, दैत्य जो बॉस थे, आगे बान थे, वो कहने देखो हमारे बीच में इस अमृत से कलह हो रही है, आपस में झगड़ा हो रहा है, आप इसको बांट दो। बोल सुनो, भगवान क्या बोले, देखिए सत्ता, कुल में वेश्या हूँ, कौन हूँ मैं, और महापुरुष बुद्धिमान लोग कभी वेश्या का भरोसा नहीं करते। और कहीं तुम भी बात में मुझे कुल, आप जिसको जैसा पिलाएं, जैसा करें वैसा करो, ऐसा कहने लगे। बात समझ में आया। फिर उन्होंने देखो ऊपर जो माल है थोड़ा कैसा है, हल्का है, और देवताओं को लाइन में बैठा लिया। बहुत लंबा प्रकरण पर देवताओं लाइन में बैठा लिया, और इसको अमृत पिलाऊं। अमृत तो एक जैसा ही था। और राहु इतना दिमागदार, सिंह का लड़का, वो क्या नाम है, हिरण्यकश्यप प्रहलाद जी की बहन का लड़का, उसने कही समथिंग ब्लैक एंड व्हाइट, कुछ गड़बड़ है, ये इनको बैठा लिया, पिला रहा है इसमें से। तो वो देवता ही बन के बीच में आ बैठा, सूर्य भगवान के और चंद्रमा के बीच में। तो जब मोहनी भगवान अमृत पिलाए आए और उनके भी पास में आए ना, तो उन्होंने इशारा कर दिया कि दैत्य, अब पात में तो बात नहीं होती, कोई आदमी ऐसे ही बैठ जाए, आप भोजन कर रहे हो सभी, कोई अनजान भी बैठ जाए तो उसको भी भोजन देना पड़ेगा। भगवान ने पिला दिया, उसके यही गले में गया। इतनी देर में भगवान ने फिर सबको पिला, उसका गर्दन चक्र सुदर्शन से आदमी बन गए, तो छलो हो गया। अब फिर इतना युद्ध हुआ, देवताओं तो अमृत पी के शक्तिशाली हो गए, उनको परास्त कर दिया। पर शुक्राचार्य जो गुरु जी हैं, इनके दैत्यों के, उन पर मृत संजीवनी विद्या आती है। उन्होंने बाद में दैत्यों को जिंदा कर दिया, और बलि भी बहुत घायल हो गए थे, उनको भी ठीक कर दिया। तो अब लेकिन अमृत पिला करके देवताओं को मजबूत कर दिया। अभी हमारे कलाकार इसमें एक भजन गाएंगे, बोलो याद ओ सदा राम नाम गाना चाहिए, नहीं उसको भूलना चाहिए। सदा राम नाम गाना चाहिए, नहीं उसको भूलना चाहिए। वही सबका सहारा, सदा जपो नाम प्यारा, वही सबका सहारा, सदा जपो नाम प्यारा। उसका हो जाना चाहिए, नहीं उसको भूलना चाहिए। सदा राम नाम गाना चाहिए, नहीं उसको भूलना चाहिए। जब जब पड़ती पीड़ भगत पर, तब तब दौड़े आते वो। जब जब पड़ती पीड़ भगत पर, तब तब दौड़े आते वो। अब जब पड़ती पीड़ भगत पर, तब तब दौड़े आते हो। कर दुखी फरियाद, हो रहे हर शाद, कर दुखी फरियाद,
नहीं उसको बोलना चाहिए, सदा राम नाम गाना चाहिए, नहीं उसको बोलना चाहिए। देखो बोलो ऐसे हाथ उठा के बोलो सियापत रामचंद्र की जय। ऐसे बोलो जय श्री राम। जय श्री राम। बहुत जबरदस्त प्रकरण सुनो, आनंद हो जाए। भगवान को कैसे आपका बेटा कैसे बन सकते हैं भगवान, इसके लिए आपको और हमको बहुत ईमानदारी से तपोमय जीवन बिताना। आपने करदम की कपिल भगवान आए उनके यहाँ, शादी के बाद भी कितनी पूरे विश्व की ऐसी अपने स्वयंभू मनु की पुत्री देवहूति, फिर भी 10-12 साल उन्होंने साधना की तो कपिल भगवान आए। तो और उन्होंने जति ने थोड़ा सा गड़बड़ किया, उसके राक्षस आए। आपके सामने ये दोनों हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप हैं, बात सही है, समझ गए। अभी जो उनकी बड़ी बहन है अदिति, ये राक्षस इतने शक्तिशाली हो गए तो वो अपने पति से याचना करने लगी कि मेरे ऐसा आना चाहिए कि उसके ऊपर कोई हो ही नहीं। तो उन्होंने कहा आप पयोव्रत करो। पयोव्रत, पय कहते हैं दूध को, ऐसे सिर्फ कुछ खाना नहीं, ऐसे समझ लो उसे पयोव्रत माने बहुत लंबा उन्होंने व्रत किया। भगवान उनके यहाँ प्रकट हुए चतुर्भुज में, फिर बटु बन गए बालक। कौन आए? वामन भगवान, जो बलि का चरित्र आ रहा है यहाँ पर। बलि ने उस समय यज्ञ कर रहे थे बड़ा होने के लिए, मुझे कोई प्राप्त नहीं कर सके, समझ में आया, कभी कोई जीत नहीं सके और कोई धार्मिक तथ्य। ये आप कभी बॉम्बे गए हो इधर से ट्रेन से? महसाणा के कुछ के बड़ौदा के बाद में वो पड़ता है एक शहर कच्छर, वहाँ पर कर रहे थे यज्ञ, समझे। ये भाई ने कह रहे कि मैं गया, सूरत से पहले पड़ता है शहर है, वहाँ पर यज्ञ चल रही थी उनकी। तो अब उनको संस्कार होते हैं, जो बच्चा पैदा होता है अच्छे बच्चा पैदा करने के लिए नियम होते हैं। वैसे 16 संस्कार हैं पर 10 सुनो मुख्य। कितने बहनों भाइयों? 10। एक पहला होता है गर्भाधान संस्कार। गर्भ जिस दिन स्थापित होता है उसको कहते हैं गर्भाधान संस्कार। तो बड़े नियम संयम से इसका पालन होना चाहिए। दूसरा होता है जो बहन मांग भरती है ना, गर्भाधान हो गया माने 3 महीने का के, तो पति अपनी पत्नी की मांग भरता है तो उसे पत्नी को ऐसा रहता है मेरा पति मुझसे कितना प्रेम, मेरा आदर करता है। तीसरा होता है जात कर्म संस्कार। जब बच्चा पैदा होता है तो जात कर्म संस्कार, जैसे ही भगवान ये पैदा हुए, वामन भगवान इनके यहाँ आए अदिति माता जी के यहाँ, तो उनका जात कर्म संस्कार किया। सुनो भगवान के किस तरह संस्कार हो रहा है देखो दादाजी। सूर्य भगवान ने गायत्री माता जी का माने उस मंत्र का उपदेश दिया उनको, और बृहस्पति भगवान ने उनको यज्ञोपवीत करवाया, जनेऊ का संस्कार करवाया। किसने? बृहस्पति, जो देवताओं के गुरु हैं। और कश्यप जो इस वामन भगवान के पिताजी है, उन्होंने करदनी बच्चे के बांध देते ना कबर में, नजर का कुछ नजर नहीं है करदनी। और माता अदिति ने लंगोटी दी उनको पहनने को, लंगोटी माता अदिति ने उनकी ने। और आकाश ने छाता दिया, और चंद्रमा ने दंडा दिया, दंड
सप्तऋषियों ने उसका आसन दिया, माता सरस्वती ने रुद्राक्ष की माला दी। और क्या रहेगा भाई? और जो कुबेर हैं